नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है का सारांश प्रस्तुत करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है निबंध आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। इसे सन 1884 ईस्वी में बलिया के दादरी मेले में देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को छोड़ने, श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों की उन्नति करने, एकता को स्थापित करने और आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है। इसका सारांश निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विवेचित है। नंबर 1, मार्गदर्शन की आवश्यकता। भारतीय बलशाली हैं, पर योग्य पथ प्रदर्शक तथा नेता के अभाव के कारण उनका बल और उनकी योग्यता निरर्थक हो रही है। श्री हनुमान को भी उनके बल पराक्रम का स्मरण कराना पड़ा था, तभी वह महान कार्य कर सके थे। वर्तमान समय में भी ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो भारतीयों को उचित निर्देश दे सके। नंबर 2, परिश्रमशील होना। आज सर्वत्र आलस्य का बोलबाला है। राजा, ब्राह्मण, शिक्षित और अशिक्षित सभी आलस्य में पड़े हुए हैं। यद्यपि हमारे पूर्वजों के पास आज जैसे उन्नत साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने परिश्रम से जिन साधनों का निर्माण किया था वे आज के साधन संपन्न वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किए जा चुके हैं। आज उन्नति और विकास के पर्याप्त साधन मौजूद हैं, पर आलस्य के कारण भारतीय उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। जापानियों ने परिश्रम तथा प्रयत्नों से उन्नति कर ली है, पर भारतीय जहाँ के तहाँ हैं। अतः उन्हें उन्नत होने के लिए आलस्य को छोड़कर कठोर परिश्रम करना चाहिए। नंबर 3, समय का सदुपयोग। देश की उन्नति के लिए कर्तव्य पालन परम आवश्यक है। मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग करना चाहिए। विलायत में कोचवान भी अपने फुर्सत के समय गप ना मारकर अखबार पढ़ा करते हैं और किसान समय मिलने पर अधिक उत्पादन के बारे में सोचते हैं। भारतीयों को भी इसी प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 4, धार्मिक संगठन। भारत की उन्नति धार्मिक संगठन करने से हो सकती है। अंग्रेजों के यहाँ धर्म नीति तथा राजनीति को मिला दिया गया है, अतएव वे निरंतर उन्नति कर रहे हैं। हमारे यहाँ व्रत, त्योहार, धार्मिक मेला, तीर्थ आदि सभी मानव कल्याण और उन्नति के लिए बनाए गए हैं। हमें धर्म की वास्तविकता और उसके वैज्ञानिक स्वरूप को समझकर उसका आचरण करना चाहिए। नंबर 5, समाज सुधार। समाज सुधार से ही देश का सुधार हो सकता है। अतः हर समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा कुरीतियों को दूर करना चाहिए। हमें धर्म, नीति तथा बाल विवाह, बहुविवाह, पारस्परिक विरोध की भावना, सांप्रदायिक शत्रुता, ऊंच नीच भेदभाव, छुआछूत आदि को छोड़ देना चाहिए। सार यह है कि हमें सब प्रकार की भेदभावना को छोड़कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। नंबर 6, गृह उद्योगों का विकास। देश में गृह उद्योगों के अभाव होने से बहुत सा धन विदेशों को जा रहा है। आज कपड़ा, माचिस, कंघी जैसी वस्तुएं भी विदेशों से आती हैं। यह खेद की बात है कि हम अपने काम की वस्तुओं को भी स्वयं नहीं बनाते। अतः हमें देश में घरेलू उद्योग धंधों का विकास करके
अपने उपयोग की वस्तुओं का स्वयं निर्माण करना चाहिए। निष्कर्षतः भारत की उन्नति के लिए प्रत्येक भारतीय को प्रयत्न करना चाहिए। आलस्य त्याग, कर्तव्य पालन, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, अपनी भाषा की उन्नति, आत्मनिर्भरता आदि के द्वारा ही भारत की उन्नति हो सकती है। चलिए प्रस्तुत निबंध का वाचन भी कर लिया जाए ताकि निबंध के मूल भावों को समझने में आसानी हो सके। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। राजे महाराजे को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय गया। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बाँस की नालियों से जो तारागृह आदि बेध करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नर देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम
प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभास्वातिरितं पुमान भवालब्धि ना तरेत सा आत्मः। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म से ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर भी मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है बाबा, हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूर की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वो लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुरदुम सुमरी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली होश मूर्ख बोदे डरपोकने पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्या मानम कृत्वा तु पृष्ठतः, सर्वकार साधेत धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता।
जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई, हम तो जानते ही नहीं है कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। किसको अच्छा समझें, क्या ले क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हूँ, उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है, उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैधक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। यहीं तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती, यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि बलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो जाएं। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, बीरज, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं,
हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फारसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती हैं। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को ही देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंक लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फारसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।